हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय। अव्यय क्या होते हैं और अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय की परिभाषा: ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। ये जो शब्द होते हैं हमेशा परिवर्तित रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे आज, कब, इधर, किंतु बदलता नहीं है। ये शब्द कभी बदलते नहीं है। परंतु, क्यों, जब, तब और अंत, इसलिए आदि, ये जो शब्द हैं ये कभी भी बदलते नहीं है, स्थिर रहते हैं। अव्यय के भेद: अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। अब है अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद है समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला है संयोजन और व, विकल्प या अथवा, विरोध, लेकिन, किंतु, परिणाम, इसलिए, ताकि, व्याधि, क्योंकि आदि, फिर भी। ये हैं समुच्चय बोधक के कुछ विकार। संबंध बोधक में है काल, पहले, बाद में। ये काल और पहले की बात कर रहा है कि कब हो रहा है, पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, ये टाइम की बात कर रहा है। स्थान, ऊपर, नीचे, दिशा, दशाएं, दाएं, बाएं, संरचना तथा अलावा, फिर है विरोध, प्रतिकूल, विपरीत। विस्मयादि बोधक वाक्य: अरे, क्या, वाह, आहा, हाय, उफ, छी, छी, सावधान, बापरे, जी, ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण। जब शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे लिखता है, श्याम यहाँ रहेगा। मोहन धीरे धीरे लिखता है, जैसे ये जो धीरे धीरे है ये क्रिया की विशेषता को दर्शा रहा, प्रदर्शित कर रहा है कि मोहन कैसे लिख रहा है, एकदम धीरे लिखता है। श्याम यहाँ रहेगा, श्याम कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसी स्थान को दर्शाता है, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दाएं, बाएं आदि। ये इधर उधर की मतलब स्थान को दर्शा रहा, प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा नंबर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब होता तरीका, रीति का मतलब होता तरीका। जैसे कोई तेज जा रहा है, धीमा चल रहा है, ये एक तरीका होता। जैसे ऐसे, वैसे, ना, नहीं, कहाँ, कैसे आदि। इसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का मतलब होता समय, सुबह, शाम, दोपहर आदि। जैसे आज, कल, पीछे, दिन भर, हर बार, प्रतिदिन। ये काल मतलब एक टाइम को बता रहा है। चौथा नंबर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया में क्या होता है? नाप तौल की बात कही जाती है। यहाँ पे परिमाणवाचक जो होता है, यहाँ पे नाप तौल की बात कही जाती है। जैसे कम, अधिक, काफी, बस, इतना आदि। कम, अधिक, काफी, इतना आदि, ये नाप तौल की बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर है दूसरा नंबर, अभी तक तो हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय
संबंध बोधक। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद में आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जो अव्यय जो होते हैं किसी संज्ञा के बाद में आकर संज्ञा का संबंध दूसरे शब्द से दिखाते हैं उन्हें संबंध बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, निकट, पहले, बाद आदि। तीसरा नंबर है समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं या कहलाते हैं। दो वाक्य को परस्पर जोड़ने का काम जो करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सूरज निकला, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। सूरज जो है वो निकला और पक्षी बोलने लगे। इसके बाद है चौथा नंबर विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव जागृत होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिन अव्ययों में क्या हो, हर्ष, खुशी, शोक, घृणा, ईर्षा आदि का भाव क्या हो, जागृत हो, उत्पन्न हो, वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे वाह, हाय, हा, क्या आदि ये विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण हैं। धन्यवाद।